और आज का जो वचन है ये कम से कम मैं इसे 4-5 महीने लेकर जाऊंगा। आज के वचन जो आपके लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हम मसीहों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे यहां लिखता है, देखिए हमने पढ़ा, यहोवा जो तेरा, जो उसको मानता है, जो उसके संग चलता है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसके लिए है। बोलता है तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है। वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। पर तो हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। आज का वचन जो मैं बोलने जा रहा हूं उसका सारांश यह है, परमेश्वर की योजना और हम मनुष्यों का अपने जीवन का अपना निर्णय है। परमेश्वर हमारे लिए कुछ योजनाएं करता है, पर तुम उस योजना को काट में रख देते हो। मैं जैसा कर रही हूं, मैं जैसा कर रहा हूं, परमेश्वर ऐसा कर रहा है। ये मनुष्य अपना निर्णय लेता है। और आज के वचन के साथ मेरे जीवन की गवाही है। परमेश्वर अपने वजूद को, परमेश्वर अपने उपस्थिति को इस धरती के लोगों पर, इस धरती में कौन है? हम सब प्रकट करना चाहता है। कैसे प्रकट करता है? कैसे वो अपने वजूद को बतलाना चाहता है? इसके लिए 6 विशेष व्यक्तियों का वर्णन मैं करने वाला हूं। इन 6 व्यक्तियों के जीवन में घटित घटनाओं के द्वारा परमेश्वर हमें आज वो शिक्षा देना चाहता है कि हमारे जीवन में यही घटनाएं होती हैं, पर इन घटनाओं को हम देखते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। पर यही घटनाएं परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे प्रियजनों के जीवन में, हमारे कलीसियाओं में बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहराता है। और वो आज हम खाते नहीं, कल के आने वाले दिन में परमेश्वर इन कार्यों को बतलाता है। वो कैसा, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक चलिए निकालिए 37, उत्पत्ति 37:12 से पढ़िएगा। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकीम हो गया। धन्यवाद। वहीं पर हाथ रखिएगा। ये जो वर्णन मैं आपको बताने जा रहा हूं, यूसुफ के जीवन के विषय को बताना चाहता हूं। अभी यशायाह की पुस्तक में जब हमने पढ़ा, वहां जैसा लिखा है, मैं जो तेरे लिए युक्तियां करता हूं वो हानि के लिए, पर तो लाभ के लिए। पर तुम अरे क्या परमेश्वर, ऐसा क्या कर दिया, मेरे जीवन में परेशानी आ गई। हम बड़ी जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं। क्या जीवन हो गया। अच्छा काम जो होता है ना, कैसा होता है? धीरे धीरे धीरे। रहीम दास ने एक दोहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए। हमें इंतजार करना है,
परमेश्वर की जो योजना थी अपने कौम बनी इस्राएल को बचाने के लिए, अपने कौम बनी इस्राएलियों को बचाने के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सबको बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया। और योजना कहता है यूसुफ नाम के एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया। परमेश्वर चुनता है क्या? एक एक व्यक्ति को चुनता है, परंतु हम उन बातों को ध्यान नहीं देते। और परमेश्वर ने यूसुफ को चुन लिया कि इसके द्वारा मेरी कौम बनी इस्राएल बचाई। कब? बहुत पहले चुन लिया और बहुत बाद में यही यूसुफ कौम बनी इस्राएल को बचाया। तो कैसे बचाया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसके बाद पढ़िएगा 15 पढ़िए। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। देखिए परमेश्वर, क्योंकि याकूब जो था यूसुफ से बहुत प्रेम करता था। और एक चीज जानिएगा, हम जिससे प्रेम करते हैं ना, परमेश्वर उसे ही मानता है। आप जिससे प्रेम करते हो परमेश्वर उसे ही खड़ा करता अपने लिए। और यहाँ यूसुफ अपने भाइयों में सबसे छोटा, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा था। और परमेश्वर इसके जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया था। और वो क्या कार्य किया था उसको पढ़िएगा थोड़ा। इसी का 37 का 6 से पढ़िए। इसी का 37 का 6 से पढ़िए। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हाँ। हम लोग खेत में चूल्हे बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूरा उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर यूसुफ को परमेश्वर दर्शन देता है। परमेश्वर अपनी बातों को दर्शन के द्वारा दर्शाता है। और वो दर्शन ऐसा था कि यूसुफ ने देखा कि जब खेत में काम कर रहे थे यूसुफ का पूला जो उठकर खड़ा हुआ और बाकी सारे भाइयों का पूला मैंने झुककर क्या उसे कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। ये आने वाले काल के विषय में परमेश्वर यूसुफ के द्वारा उनके भाइयों को बता रहा था। और यूसुफ को, परंतु यूसुफ और उसके भाई इस बात को समझ नहीं पाए। हाँ। और परिहार पर तब उसके भाइयों ने उससे कहा, हाँ। क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा? हाँ। क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर रखने लगे। ये होता पारिवारिक संबंध। परिवार में क्या आ गई? दरार आ गई। भाइयों में क्या आ गया? द्वेष आ गया। कलीसियाओं में आज दरारें चल रही। और यहाँ जब यूसुफ इस बात को बताया तो इसके भाई, उनके सारे भाई उससे बैर करने लगे। अब पढ़िए यहाँ पर 19। और वे आपस में कहने लगे, हाँ। देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। हाँ। इसलिए आओ हम उसको हाथ करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बेनाना पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके
सपनों का क्या फल होगा? क्या फल होगा? देखिए, ये मनुष्य निर्णय करता है, पता है ना, परमेश्वर की योजना और मनुष्य का निर्णय। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमारा जो भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञाता है, हर बात को समझता है परमेश्वर कि मुझे इसके लिए क्या करना है। आज अगर हम आप बचे, कौम बनी इस्राएल बची है इस यूसुफ के बाद, और यहां पर उसके भाइयों ने उसे घात करना चाहा। सिर्फ सारा से बता रहे, घर में जाके पढ़िएगा। जब घात करना चाहा, उसका बड़ा भाई रूबेन बोला, डरता था, बोला नहीं इसे घात मत करो, एक गले में उतार कर रख दो। इसके भाई लोग चाहते थे कि जो सपन देखा है कि हम उसको दंडवत कर रहे हैं तो राज करेगा हमारे पर, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांस, इसे मार। और रूबेन के कहने के अनुसार बड़ा भाई था, इसलिए सब भाइयों ने मिलकर उस यूसुफ को गड्ढे में उतार दिया। जब उतार दिया, थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक है, 23 पद पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, हाँ। तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा उसे जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जलना था, गड्ढे में उतार दिया। ये इसलिए अगर मार देता तो यूसुफ का खत्म होता, तो परमेश्वर की योजना आगे नहीं बढ़ती, पर तो परमेश्वर ऐसा करता है। आपके विरोधी के दिल में परमेश्वर आपके लिए उसके मन में प्रेम डालता है। आपका विरोधी कैसा भी हो, आपके प्रति उसके मन को नम्र कर देता है, पर तो हम इन बातों को समझते हैं, डर जाते हैं। और यहाँ रूबेन का सलाह भाइयों ने मान लिया, और मानने के बाद दूर दूर से इस्माइल एक व्यापारी लोग आ रहे थे। उन्होंने सोचा इसे व्यापारियों को दे दिया जाए, तो उसको गड्ढे से निकाला गया। और पढ़ेगा 26 पढ़ेगा। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, हाँ। अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? हाँ। आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें, हाँ। और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। एक एक भाई के मन में प्रेम डाला और उसे इस रीति से इस्माइल के हाथ से बेच दिया गया। और वो यूसुफ इस्माइल के हाथ में जब बेचा गया, तो वहां से कनान से कहां चले गया, वो मिस्र की ओर चला गया। देखिए, कौम बनी इस्राएल मिस्र से फिर कनान में आए, कनान में ही रहने वाले परमेश्वर उसे मिस्र में। परमेश्वर अपना काम करता है, लंबा चक्कर लगवाता है। मिस्र से कनान 40 दिन का रास्ता था, परंतु परमेश्वर ने इस 40 दिन के रास्ते को 40 वर्ष कर दिया। मिस्र में यूसुफ के पूरे परिवार और जो पूरे इस्राएली इकट्ठे हुए तकरीबन प्यादों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर 6 लाख थे। और मिस्र की गुलामी 430 वर्ष तक करते रहे, 430 वर्ष तक। और यहाँ आपको वही बताना चाहता हूँ, वजह से 17 से पढ़िए, जो से पढ़िए। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया। देखिए, ये चीज आपको बता रहा, अपने भाइयों से पहले, अपने कौम में इस्राएल से पहले, जब इस्राएल का नाम निशान नहीं था, सिर्फ याकूब का वंशज बचा था। और यहाँ लिखता है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा, हाँ, जो दास होने के लिए बेचा गया था।
जो दास होने के लिए बेचा गया था और दास के रूप में उन्हें बेचा था। हाँ, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे तुम दिया, वह लोहे की साँकों से जकड़ा गया। देखिए, लोगों ने उसे दुख दिया। वहां से इस्माइली लोगों ने पोतीफर के पास में जाके उसे दे दिया। वो पोतीफर के घर में रहा। आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, तो थोड़ा से उत्पत्ति 39 का है। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, हाँ, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, हाँ, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, यूसुफ के भाइयों के द्वारा इस्माइलियों के हाथ में लाया। इस्माइलियों ने लाकर मिस्र में पोतीफर के हाथ में दे दिया और वहां पर पोतीफर उसे अपने घर में रख लिया। और वहां पर ऐसी बात हुई कि परमेश्वर की अनुग्रह यूसुफ के द्वारा उस पोतीफर के जीवन में हो गया और उसका हर काम परमेश्वर सफल करता गया और पोतीफर यूसुफ का भय मानने लगा। हमारे पांव जहां पड़ते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, परमेश्वर उनके मनों में आपके प्रति, हमारे प्रति एक प्रेम, भय को उत्पन्न करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुझे छूता है वो मेरे आंखों की पुतलियों को छूता है। आप ऐसा सेंसिटिव लोग हैं क्या? तो आप और हम हर बात में घबरा जाते हैं, हर बात में डर जाते हैं, अब क्या होगा, क्या होगा। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष के स्रोत को खोलेगा। 105 का आगे पढ़िएगा, जो पढ़ रहे थे, कोई हाथ रखे जल्दी पढ़िएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। उसकी बात पूरी ना हुई, 18 पर पढ़ेगा। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे फिर दिया, वह साँकों लोहे की साँकों से जकड़ा गया। देखिए, यूसुफ को लोगों ने दुख दिया, साँकों में जकड़ा गया। आप और हम तो क्या करते हैं? बेकार छोड़, कुछ नहीं। हाँ, आगे पढ़ेगा। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई। किसकी बात? जब तक परमेश्वर की बात, परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर उसके जीवन में करना चाहता था वो बात पूरी ना होगी, हाँ, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। देखिए, कसता रहा मतलब और कसा और कसा और कसा। नए नियम में एक शख्स है पौलुस, न तो यीशु मसीह का चेला था, न वो परमेश्वर का भय मानने वाला और यीशु मसीह के कामों का प्रचार करने वाला था। और पौलुस के जीवन में जितना दुख आया और वो कहता गया, तू जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यूसुफ के चलते पूरे कौम बनी इस्राएल बचाया गया। आप जानते हो आप किस लिए हो? परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत के क्या हो? ज्योति और नमक हो।
परमेश्वर ने आपको किसी और का उदाहरण नहीं दिया। ज्योति का मतलब आपको देखकर लोग रास्ते में चलेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे। आपको देखकर, आपका स्वाद देखकर क्या मसीह कर रहा है। इन बातों को हम समझते हैं। पिछले दिनों में मैं परिवार में यहीं पर रहते हैं, उस परिवार में वचन का भागीदारी करने गया। जब करने गया, दाऊद के विषय में और सौल के विषय में बता रहा था, तो उसकी जो दादी थी ऐसा हाथ देखा, हाँ मास्टर, क्या पहले ऐसा होता था? बोले वाह, यानी मतलब आज तक आप बाइबल को हर आराधना में जाती हैं आप? तो सोचती थी ये आज मसीह जीवन ये है क्या? हम बोला आंटी, ये वचन जो लिखा है एक एक बात सत्य है। आज हम अब भी वही सोचते हैं, ये सब बेकार किस्सा कहानी है। अगर यूसुफ को गले में डाला ना जाता तो कौम बनी इसराइल बचाई नहीं जाती। यह है योजना। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है परमेश्वर का नाम का, तो क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि आपके इस कष्ट के द्वारा आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके कलीसिया में, आपके रिश्तेदारों में एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है हर छोटी बात में परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद करो। हम बड़ी अरे क्या करें, ये तकलीफ आ गया, वो तकलीफ, अरे मनुष्य जीवन है। क्योंकि परमेश्वर ने, हम लोग कल ये राजू को बता रहे थे, आदम की गलती के कारण, एक मनुष्य की गलती के कारण परमेश्वर का जो श्राप है, तो जब तक मेहनत नहीं करेगा अपनी रोटी खाने नहीं पाएगा। परमेश्वर की अनुग्रह है कि आज इतने दुखों के बीच से भी परमेश्वर आपको उबार कर रखा है। इसके लिए धन्यवाद दीजिए। हम धन्यवाद देना नहीं चाहते। सोचिए, यूसुफ को पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर लाछान लगाना, उसके साथ संगत करने मांगी, तो भाग किया और उसे कहा जेल खाने में डाल दिया। ये जो पढ़ रहे थे भजन संहिता में, साकलों से झगड़ा किया। ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर धीरे 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 इस तरह अपने कार्य को यूसुफ के जीवन से कर रहा था। और जानते हैं, वहां पर परमेश्वर ने ऐसा किया, राजा फिरौन का जो पिलाने आ रहा और खिलाने आ रहा था, दोनों ने अपराध किया। आपको शॉर्ट में बता रहा, जब अपराध किया तो राजा ने उन्हें जेल खाने में डाल दिया। और जिस जेल खाने में डाला, उसी जेल खाने में कौन था? बोलिए ना, यूसुफ था। तो ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर यूसुफ को जेल खाने में डाला और उसी जेल खाने में राजा का खिलाने वाला पिलाने वाला अपराध किया, राजा ने डाल दिया। और जब डाल दिया, रात को उन्होंने स्वप्न देखा। दोनों खिलाने वाला जाके घर में पढ़िए, सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहा। स्वप्न देखा तो क्या देखा आपको थोड़ा सा बतलाना चाहता हूँ। चलिए उसको पढ़े लीजिए आप। मैंने कुछ पत्ती 40 पढ़ी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के खिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। हाँ। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात खिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा। देखिए, ये परमेश्वर की योजना। अब सीधा आइए 9 पढ़िए। खिलाने हारों के का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है
दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फली और उनके गुच्छों में दाख लग कर पक गए। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा। धन्यवाद। ये कौन देख रहा था सपना? पिलाने हारा और पकाने हारा भी सपना देखा। वो क्या देखा? 3 इसी के बाद घर में सिर्फ शॉर्ट में बता रहा, 3 टोकरियां लेकर वो चल रहा है और 3 टोकरियों में बहुत सी रोटियां थी और कौवे आकर उसे चोट मार मार के खा रहे थे। तब ये दोनों अपने स्वप्न को यूसुफ को बताया और यूसुफ ने दोनों के स्वप्नों का अर्थ को बताया। कैसा बतलाया? बोला आपसे 3 दिन के बाद 3 दाग के गुच्छे मतलब 3 दिन के बाद फिर तू राजा के सामने में हाजिर होगा। राजा फिर तुझे बुलाएगा और फिर तुझे पहले की तरह अपने स्थान में रखेगा और तू फिर से राजा को पिलाने हारा बनेगा। और दूसरे को बतलाता अर्थ जो पकाने हारा, 3 दिन के बाद तुझे भी बुलाया जाएगा, परंतु तू 3 दिन के बाद मार रहा जाएगा, मैंने तेरे मांस को मोच के खा रहा। तो पढ़िएगा वहां पर सिर्फ कुछ स्वप्न बता रहे। ये यूसुफ जब इस स्वप्न का अर्थ बतला दिया और 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि राजा ने उन्हें बुलाया और पिलाने हारे को फिर अपने पास में रख लिया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? यही तक मैं बता कर आपको छोड़ना चाहता हूँ। हम कभी कभी परमेश्वर अपने स्वप्न के द्वारा हमें बतलाता है। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके साथ क्या करने वाला है, परमेश्वर आपके जीवन में कौन से आंसू को उंडेलने वाला है, परमेश्वर बतलाता है। पर तो हम क्या समझे ना, देख लिए सपने बोल बताना चाहता हूँ क्या अयुब 33 का सब निकाले 14 से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर तो हाँ एक क्या वरन 2 बार बोलता है। देखिए यहाँ क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। हाँ? परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हाँ? स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहता है या बिछौने पर सोते समय। परमेश्वर में दर्शन देता है क्या? परमेश्वर में बतलाता है, परंतु हम उन बातों को भूल जाते हैं क्योंकि हमारा कांटेक्ट परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। इसलिए आने वाले काल के विषय में जो हमारे जीवन में होने वाला है उन बातों को हम समझ नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर को कहता है मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हो जाते। सिर्फ बाइबल लेकर किसी घर में आराधना में चले गए, 2 गाना गा लिए, चर्च में आ गए, ये नहीं किया। आप परमेश्वर के संगति में रहो, परमेश्वर से लड़ाई करके मांगो। मैं तो बोलता परमेश्वर कहता आओ हम आपस में मिलकर क्या करें, वाद विवाद करें। प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों आई मुझे बता। ये 3 दिन पहले की वाक्य है, जब वो कर नहीं पा रही थी, प्रार्थना कर रहे प्रभु जी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मिक्सिंग करना पड़ा। जब मिक्सिंग कर ली रात को 12 सोना यार मिक्सिंग कर ली, सुबह उठी जो पाले सुनिए मैं करना, ये आनंद आता है। परमेश्वर आपके जीवन में जब काम करता है ना, मैं देख रहा था अंजार मन के चुप था करने मैंने एक ही बात कहा, परमेश्वर तुझे उठाएगा, परमेश्वर तुझे मिक्सिंग करने का अवसर दे रहा है। जब तक टूटता नहीं फिर वो बनता नहीं। मनुष्य को बार बार टूटना है, बिखरना है, फिर उठकर खड़ा होना है। भजन संहिता 20:7 को क्या कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है
परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, पर तुम उठे और सीधे खड़े। परमेश्वर आपको गिराता है तो उठाता है। परमेश्वर वचन कहता है मेरा धनी जन 7 बार गिरेगा 7 बार उठेगा। परमेश्वर आपको सर बनाने के लिए रखा है, पूछ बनाने के लिए, परंतु अपने जीवन में परमेश्वर के काम को होने दो, वो कष्ट वो दुख आने दो। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों आई। यूसुफ जब जेल में था तो क्या कुड़कुड़ाया? अगर यूसुफ गले में डाला ना जाता, अगर यूसुफ बंदीगृह में डाला ना जाता तो परमेश्वर की महिमा कैसे प्रकट होती है? आपके जीवन के द्वारा, आपके जीवन में दुख के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को आपके लोग के बीच में प्रकट करता है। उसके लिए हमें तैयार होना है, हमें बस नहीं खड़ा करिए। एक माँ जब बच्चा चलता है ऐसा उंगली पकड़ के, आप ही लोग को माँ है ना, बच्चा क्या करता है? उंगली छुड़ाकर भागने लगता है, तो माँ क्या करती है? ऐसे खड़ी रहती है। क्या करती है माँ? पीछे काम है। आप जब माँ होके अपने बच्चे के लिए इतना चिंता कर सकती हो तो क्या परमेश्वर आपकी चिंता नहीं करता? आप कभी सोचा? सिर्फ दिन भर काम ही काम, सब काम कीजिए, परंतु परमेश्वर को सबसे पहले अपना प्रथम स्थान दीजिए। यूसुफ ऐसे समय में भी टूटा नहीं। यूसुफ ऐसी परिस्थिति में बिखरा नहीं, परमेश्वर के सामने में खड़ा रहा। दुख आने दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी ये दुख जो आया है मेरे जीवन में, इसके द्वारा अगर तेरी महिमा होती होने दे, मुझे बचा। परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। यूसुफ के द्वारा जब स्वप्न के अर्थ को बताने के बाद, उस पिलाने आने को 3 दिन के बाद उसको फिर से उसका उत्तराधिकारी बनाया गया, उस पदवी में लाया गया, और 3 दिन के बाद एक पकाने वाले को मार दिया गया, उसका शव को वृक्ष में लटका दिया गया, कौवे आके उसका मांस खा गए। ये और वो मनुष्य भूल गया। कौन मनुष्य भूल गया? कौन? पिलाने आ रहा, जीवन में आशीष आ गया, बस भूल गया। हम भी वही करते हैं, थोड़ी सी आशीष मिलती है ना, आप परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं, पर हम भी ठीक कर सकते। और परमेश्वर वहां पर फिर योजना बनाया, आपको बता रहे ये पूरा आपको इतिहास बताऊंगा पूरा। और जब योजना बनाया परमेश्वर ने, वहां पर अब तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं और सही, तब परमेश्वर ने राजा को दर्शन दिया। राजा को दर्शन दिया। राजा रात को सोया हुआ था, स्वप्न में क्या देख रहा है कि 7 गायें, हट्टी कट्टी गाय, 7 गाय निकली। उसको पड़ेगा घर में जाकर, पड़ेगा, आपको कितना अच्छा लगेगा। 7 गाय निकली और चर रही थी, उसके पीछे पीछे और 7 गाय निकली, एकदम खटकी, निर्बल, दुबली, एकदम ऐसा निकली। और निकल के क्या किया, ये 7 हट्टी गाय को क्या की? खा गई। पढ़े कभी ऐसा नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? यही बता, हट्टी कट्टी गाय को खा गई। खाने के बाद फिर भी ऐसी कैसे? फिर दूसरी बार राजा ने स्वप्न देखा कि एक डंठल में 7 गेहूं की डालियां निकली, बड़ी बड़ी बालियां। पता घर में जाकर पड़ेगा, आप कैसे सारा सब बता रहे। निकली और उसके पीछे फिर 7 दुर्बल बाले में निकले, और ये 7 दुर्बल बाले क्या की? मोटी वाले को खा गए। अब राजा परेशान हुआ। देखिए परमेश्वर ऐसा कर, तुम ना बोलोगे
तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। और राजा बोला, मैं जो रात को सपना देखा, इस सपने का कोई अर्थ बतलाने वाला है मेरे राज में? तब कौन? पिलाने हारा। देखिए परमेश्वर कैसा काम करता है, इधर से घुमा के पिलाने। हाँ राजा साहब, मैंने तेरे विरुद्ध अपराध किया, जब तुम मुझे जेल में डाल दिया था। देखिए परमेश्वर दूसरे के द्वारा गवाही दिलाता है। जेल में डाल दिया गया था, वहां पर एक यूसुफ नाम का इब्री मनुष्य, इब्री का अर्थ है परमेश्वर का भय मानने वाला, इब्री मनुष्य था। और उसने मेरे देखे गए स्वप्न के अनुसार मुझे स्वप्न का अर्थ बताया और पकाने हारा मार दिया गया और मैं फिर से आपके सामने में हाजिर किया गया। राजा बोलता, उसे बुलाओ, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि सब चीज को जानना जरूरी है। 41 पढ़िए, चलिए 41 का जल्दी पढ़िए, एक पर। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल हैं नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। यह तो स्वप्न ही था। और फिरौन राजा घबरा गया, परेशान हो गया, और परेशान इतना हो गया। हाँ, तब 9 पद पढ़िए। तब पिलाने हारा का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरा अपराध आज मुझे स्मरण। देखिए परमेश्वर पिलाने हारा तो भूल गया, और परमेश्वर जिसको उठाना चाहता है, यूसुफ को उठाकर खड़ा करना चाहता था। कह आज अब जिस जगह है, जिन लोगों के बीच में है, परमेश्वर आपको वहां उठाना चाहता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। बोलते हैं ना कि भूसे के ढेर में से एक सुई को खोजना बड़ा मुश्किल है, परंतु परमेश्वर ऐसे मुश्किल कामों को भी आसान करता है, आसान करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 139 का 15 और 16 में, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और मेरी हड्डियां तुझसे छुपी हुई ना थी, तेरी आंखों ने मेरे बेदरकत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे होते। परमेश्वर आपका नाम को पहले से अपने पुस्तक में लिख कर रखा है कि इस बेटी के साथ मैं कौन सा काम करने वाला। समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। परमेश्वर को अपने कसौटी में कसने दीजिए। क्या ऐसा नहीं कि हमने मांगा ऐसा नहीं, बोलते हैं ना, आज विरासत में मसीह में मिल गया, मसीह की कोई कदर है? कोई कदर नहीं। विरासत में जो मिलता है उसका कदर नहीं होता प्यार। और यहाँ पर परमेश्वर अपनी योजना को अंजाम दिया, और राजा जब परेशान हो गया, तब जो है यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िएगा, यहाँ पर 14 पद पढ़िएगा। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। हाँ, झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला। देखिए झटपट, इतना दिन बंद था, हैं? और जब परमेश्वर का काम शुरू हुआ तो झटपट उसे बंदी गृह से निकाला गया। हाँ, और बाल बनवा कर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है
और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। कोई देखिए, एक राजा, एक यूसुफ परमेश्वर के जन के सामने में बोल रहा है, कोई बताने वाला नहीं है। मेरे इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े भारतवर्ष में शायद परमेश्वर ने आपको चुनकर खड़ा किया है। परमेश्वर किस लिए आपको चुनकर खड़ा करके अपना काम देना चाहता है, उसको जानना। और यहाँ यूसुफ अपने आप में कुछ नहीं किया, ठहरा, परमेश्वर की योजना को अपने ऊपर पूरा कसौटी में कसा गया। 105 में पढ़े हम, कसौटी में कसना है हमें प्यारो। नो क्रॉस नो क्राउन। क्रॉस का अर्थ है निंदित, ताड़ना आपके जीवन में आने दो। मसीह जी सिर्फ पका पकाया खाना नहीं है कि बोले खुल जा संक्षेम हो गया, नहीं। कष्ट, दुख, ताड़ना आप तब जाके एक आनंद जीवन आपको मिलेगा। और इस जीवन को पाने के लिए आप अपने जीवन में आपको कष्टों से पार होना पड़ेगा। और जब आपके जीवन में दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत आते आइए, पहला 10:13 बोलना चाहता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, पढ़िए उसको। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। क्या कहता है परमेश्वर वहां पर? तुम किसी ऐसी बोलने वाला सुनने वाला, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। एक छोटा बच्चा को भी कैंसर होता है, बात ना समझ रहे? एक छोटे बच्चे को भी कैंसर होता है, एक बड़े को भी कैंसर होता है। दोनों को सहने की क्षमता परमेश्वर देता है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। जितना सह सकते हो आप, परमेश्वर उतनी कठिन परिस्थिति में आपको रखेगा, उसके बाद आपको निकालेगा। हाँ, वरन परीक्षा के साथ निकाल भी करेगा ताकि तुम सह सको। परमेश्वर आपको परीक्षाओं से निकाल कर बाहर करेगा, परंतु आपको सहना है, आपको रुकना है। अगर यूसुफ को उस गड्ढे में डाला नहीं जाता परमेश्वर की योजना के तहत, तो आज यूसुफ राजा फिरौन के सामने में उसके स्वप्न का बताने वाला नहीं होता। अगर यूसुफ मार डाला जाता तो कौम बनी इसराइल 430 वर्ष तक जो मिस्र की गुलामी में थे, बाहर। मेरा कहने का अर्थ है, परमेश्वर का काम धीरे से करने दो आपके जीवन में। रुकिए, ठहरो, देखो और आगे। हम बड़ी जल्दबाजी करते हैं, मांगने को मुझे दे दो, दे दो, दे दो, नहीं दिया तो मैं उधर कहीं खड़ा हो, खड़ा होइए। परमेश्वर आपको इससे बड़ा आपको आशीष देने जा रहा है। हम थोड़े भी खुश हैं, पर प्रभु इतना बहुत ऐसे यूसुफ भी बोलता है, पोतीर को है जेल से निकाल दिया, बस बोल मैं चला। परमेश्वर उससे और काम लेना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में रहकर, परमेश्वर इस कटनी शहर में, इस रोशन नगर में, इस मध्य भारत में, इस भारतवर्ष में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहता है। उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हड़बड़ी से किया हुआ काम, गड़बड़ी से किया हुआ काम शैतान का होता है, परंतु परमेश्वर का काम कैसा? धीरे धीरे धीरे, और जब होता है पुख्ता काम होता है। ठहरिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। इस रात के काल को घर जाइए, इस वचन को मनन कीजिए। आने वाले दिन में फिर मैं इस बात को आपको बताऊंगा कि परमेश्वर किस रीति से आपको हमको बचाने के लिए इस संसार में आया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद।